YouTube channel. This is your friend Sonu Punia, and today you are watching my YouTube channel Smart Study with Sonu Punia. And today I have bring a new video for you of chapter 3rd, two stories about flying. And first part of this video I have made his first flight by Leo Moffleri. So we are studying this summary of this of this chapter, his first flight. सो हमें इस चैप्टर में क्या बताया गया है, ये सबसे मेन है। हम कोई भी चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, हमें उसमें क्या मोटिव मिलता है, उससे क्या मोरल होता है स्टोरी का, इसीलिए हमें पढ़ना होता है कि हम स्टोरी को ध्यान से पढ़ें और उसे एनालाइज करें और फिर उसका एक कंक्लूजन निकालें, ताकि ये जो स्टोरीज हमें बताई जा रही हैं, ये जो हमें पढ़ाया जा रहा है, उसका क्या मोटिव है हमारी लाइफ में, उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको हम अपनी लाइफ में कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। तो ये सब हमें यहाँ सीखना है कि इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है। सो स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर आई हैव मेड दिस समरी। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट अ यंग सीगल हु इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग. All his younger siblings flew, but he was afraid of great expanse of the sea, and he thinks that his wings are too short. His parents scold him a lot, at least try, and also threaten him to leave him alone and hungry. The following day, he tries to seek the attention of the family, but only his mother notices him. The young seagull cries out of starvation, hoping his mother might help him. So हमें क्या बताया गया है इस स्टोरी में, इसकी समरी में, कि ये एक स्टोरी है, वो एक यंग सीगल की स्टोरी है। सीगल किसे कहते हैं, जैसे हमारे आसपास कोई झरने, तालाब वगैरह या कोई गड्ढा वगैरह मिल जाता है, तो उसमें जो सफेद कलर की एक चिड़िया पाई जाती है, उसे हम सीगल कहते हैं। तो ये सीगल की स्टोरी है, और उसके मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारी फैमिलीज होते हैं, आपकी फैमिली है, हमारी फैमिली है, उसी तरह ये सीगल की भी फैमिली थी। और उस सीगल की स्टोरी है जिसके ना भाई बहन उससे छोटे थे, वो भी उड़ना जानते थे, क्योंकि अगर वो एक पक्षी है तो पक्षी के लिए सबसे मेन होता है कि वो उड़ना जाने, क्योंकि हर इंसान का जो कैरेक्टर होता है उसे उसके हिसाब से ढलना होता है। Like we are human beings, so we have to earn livelihood when we grows up. We have to earn our livelihood for survival of our family, our parents, our childrens, and many more. We have to inculcate in our surroundings, in our society. We have to follow the norms and customs of our rituals of our society, and abide the rules of our family members. So उसी तरह से सीगल की भी फैमिली थी, और उसे भी उड़ना सिखाया जा रहा था, लेकिन वो इतना डर रहा था उड़ने से कि उसे लग रहा था कि उसके पंख इतने छोटे छोटे हैं, वो कैसे उड़ेगा। जैसे ही वो उड़ने के लिए आगे जाता और समुद्र की गहराई देखता, समुद्र की जितना वो समुद्र फैला हुआ है उसकी गहराई देखकर, उसका एक्सपेंशन देखकर वो डर जाता कि वो तो इतना छोटू सा है, तो वो कैसे उड़ पाएगा। लेकिन वो भूल गया था कि दशरथ मांझी ने भी अपनी मेहनत से एक चट्टान में भी रास्ता बना दिया था, एक पर्वत से भी रास्ता इख्तियार कर दिया था। तो हमें अपने हौसले पर कभी भी ये नहीं शक नहीं करना चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते। वी शुड थिंक दैट आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट, आई कैन डू दिस वर्क, आई हैव टू ट्राई। बस एक ही चीज होती है जो हमें करनी होती है कि हम ट्राई नहीं करते। अगर ट्राई करेंगे तो हम सीख जाएंगे। जैसे एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, अगर वो साइकिल सीखना स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में वो सोचता है कि मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, सो जस्ट लीव इट, वी हैव टू डोंट वरी अबाउट दिस पॉइंट। लेकिन जब वो सीखना शुरू करता है, फिर एक बार चलेगा, फिर 2 बार गिरेगा, फिर वापस से चलेगा, लेकिन जब वो चलना शुरू करता है, साइकिल राइड करना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद जब वो बिल्कुल परफेक्ट राइडिंग करने लग जाता है, आफ्टर दैट द फीलिंग इन दैट बॉय, इन दैट चाइल्ड, दैट इज अनकम्पेरेबल। उसे हम नहीं कंपेयर कर सकते किसी भी चीज से, वो हर सोने चांदी जेवरात से बहुत कीमती होती हैं। लाइक दिस इज द स्टोरी ऑफ यंग सीगल, जिसे उड़ने में बहुत डर लगता था। उसके जो छोटे भाई बहन थे वो भी उससे अच्छा उड़ना सीख गए थे, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे समझाते थे प्यार से, डांट कर,
जैसे हमारे पेरेंट्स समझाते हैं हमें कि आप ये काम करो, मतलब प्यार से समझाते हैं, कभी अगर हम नहीं मानते हैं तो हमें स्कोल्ड करते हैं, फिर हमें थ्रेटन भी करते हैं। लेकिन उन्हें पता होता कि हम बच्चे को किस वे में थ्रेटन करें, किस वे में स्कोल्ड करें कि वो सही दिशा में जाए, सो दैट द चाइल्ड शुड गो इन अ राइट डायरेक्शन, इन अ राइट पाथ। ऐसे ही उसके पेरेंट्स, सीगल के पेरेंट्स भी उसे कहते हैं कि अगर तुमने उड़ना नहीं सीखा तो फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे, अकेला छोड़ देंगे, दैट वी विल लीव यू अलोन एंड लीव यू फॉर स्टार्वेशन। हम तुम्हें भूख मरने के लिए भी छोड़ सकते हैं अगर तुमने उड़ना नहीं सीखा तो। जब यंग सीगल के पेरेंट्स ने यह सब कहा, फिर यह जो सीगल होता है वो फिर भी नहीं मानता। उसे डर इतना लगता है कि जैसे ही मैं उड़ूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, मेरे पंख टूट जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। लेकिन फिर उनके पेरेंट्स ने सोचा कि ऐसे तो ये नहीं मानने वाला, तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। फिर उन्होंने क्या किया कि जो भी उनके बच्चे थे बाकी को लेकर वो एक दूसरी पहाड़ी पर चले गए जिस पर वो रहते थे यंग सीगल के साथ। उसे उसी पहाड़ी पर अकेला छोड़कर दूसरी पहाड़ी पर चले गए और वो उसकी तरफ कोई नोटिस नहीं करता था, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। तो सीगल 2 दिन तक ऐसे भूखा रह गया, उसे बहुत भूख लगी थी, वो स्टार्विंग ऑफ द हंगर। फिर उसके बाद में उसने सोचा कि ऐसे तो नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सीगल ने ट्राई ना किया हो, यस ट्राइड वेल, बट जब भी वो चोटी के पास जाता था, किनारे पर जाता था, तो नीचे देखकर डर जाता था कि ये तो बहुत गहरा है, आई विल फॉल ऑफ एंड आई विल डाई। लेकिन उसके बाद में वो देखता है कि जो उसके छोटे भाई बहन हैं उन्होंने भी उड़ना सीख लिया है, उन्होंने भी अपनी जो फर्स्ट फिश कैच करना था वो भी सीख लिया है। उनके पापा जो मेल सीगल थे उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि कैसे फिश को पकड़ना है, कैसे उसको टीयर करना है, और उनकी जो पीक थी उसको कैसे शार्पन करना है ताकि वो शार्प हो जाए तो उसके जो प्रे है उसे वो अच्छे से बाइट कर सके। वो ये सब देख रहा था, लेकिन उसे बुरा लग रहा था कि कोई भी उसके पास नहीं आ रहा है, नो वन वॉज पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स हिम। फिर उसने सोचा कि जो अटेंशन पाने के लिए अक्सर बच्चे करते हैं उसने भी वही किया, बिकॉज ही वॉज अ यंग सीगल एंड ही ऑल्सो डिड द सेम थिंग टू सीक द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली। वो फिर करता है कि अपने जो चोटी होती है उसके किनारे पर जाकर एक टांग से लटक जाता है, एक पैर उसका चोटी पर होता है, एक नीचे होता है, और आधा ऊपर आधा नीचे लटक जाता है ताकि उसकी फैमिली उसको नोटिस करे, उसके पास आए कि बच्चा तो गिरने वाला है, इसे हम बचा लें। बट ऐसा नहीं होता है, जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो ध्यान नहीं देते, सिर्फ उसकी जो मम्मा होती है, जो मदर सीगल होती है, वो ध्यान देती है। फिर उसने भी एक फिश को अपने पीक में पकड़ रखा था, जो फ्लैश ऑफ द फिश था उसको टीयर करती है, और जो यंग सीगल था उसको फ्लैश बहुत पसंद था फिश का, तो फिर वो उसके पास लेके जाती है। तो यंग सीगल बहुत हैप्पी हो जाता है कि देखो मम्मा तो आ रही है, कोई मुझे नोटिस करे या ना करे बट मम्मा जरूर नोटिस करेगी। बिकॉज बच्चों में भी हम इंसानों में भी ऐसा ही होता है कि अगर पापा कुछ कह देते हैं तो मम्मा हमें मना लेती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। मम्मा भी बहुत चतुर थी उसकी। तो फिर मम्मा ने क्या किया कि उसके पास लेके जाती है जो फिश का जो फ्लैश था, फिर उसने जैसे ही लपकने की कोशिश की वो उससे दूर चली जाती है। एक बार तो वो गिरने से बच गया, फिर सोचता है कि मम्मा ने तो मुझसे मजाक कर दिया, लेकिन फिर से वो उसके पास आती है, फिर इस बार उसके बहुत करीब आती है कि ताकि वो फ्लैश को पकड़ सके। बट फिर भी उन्होंने जो उसकी मम्मा थी उन्होंने उसको फ्लैश नहीं दिया, और इस बार वो उसे नीचे गिरने की कगार पर लेके आती है। फिर वो अचानक से फॉल डाउन होने स्टार्ट हो जाता है, एंड विद इन अ मिनट ही हैड स्टार्टेड फ्लैपिंग हिज विंग्स एंड ही केम टू नो दैट ही इज फ्लाइंग। फिर जो यंग सीगल था उसे पता चलता है कि वो उड़ने लग गया है। उसकी जो पूरी फैमिली थी वो पूरी हैप्पी हो गई थी, और सब खुश हो जाते हैं कि जो हमारा फ्रेंड, जो हमारा फैमिली मेंबर है, जो हमारा ब्रदर है, उसने उड़ना सीख लिया है। और जैसे ही मतलब बच्चा साइकिल सीखता है और वो राइडिंग सीख लेता है अच्छे से, तो वो दूर तक राइडिंग करके जाता है। उसी तरह जब यंग सीगल ने भी फर्स्ट टाइम फ्लाइट किया था तब उसने भी फ्लाइंग सीखी थी, और उसके बाद वो बहुत दूर तक उड़ा, फिर वो थक गया। थकने के बाद जैसे ही वो समुद्र पर आता है वो नीचे डूबने लग जाता है।
लेकिन जब है ना उसको ये डर था कि मैं डूब जाऊंगा, फिर वो कुछ कर नहीं पाता बिकॉज ही वॉज सो मच टायर्ड ऑफ फ्लाइंग, because he has done his first flight. After that he know that he can't sink in the water because his tummy had touched the water surface. फिर उसके बाद उसे पता चलता है कि मैं डूब नहीं सकता बिकॉज जो उसका टम्मी था उस वाटर की सरफेस पर ही रह गया था। उसके बाद में उसने सोचा कि अब तो मैं गिर नहीं सकता, फिर वो बहुत खुश हो जाता है। देन ही मेक अ डाइव इन द वाटर एंड ही बिकम वेरी हैप्पी। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की समरी और बहुत जल्दी इस चैप्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स और मैं इस चैप्टर की जो अदर वीडियोस हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है, जो कैरेक्टर्स है, डीपली इस चैप्टर को समझाऊंगी। तो आज मैंने सिर्फ एक समरी की वीडियो बनाई थी ताकि आप समझ सके इस चैप्टर में कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसके ओवरऑल व्यू क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अगली वीडियो का इंतजार करें। आई एम मेकिंग द अनदर वीडियो मच मोर बेटर फॉर यू। Till then, goodbye, have a nice day and please comment on this video कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या डाउट्स हैं आपको और क्या पूछना है, ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ और मुझे भी पता चले कि आपको क्या क्या कैसी वीडियोस चाहिए हैं, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए है। एंड बी पॉजिटिव, हमेशा ये सोचो कि हम अच्छा ही करेंगे, कभी डिप्रेस्ड मत हो। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड बी कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो बिकॉज इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है कि कॉन्फिडेंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एंड प्लीज बी सेफ बिकॉज कोरोना इज कमिंग अगेन। wear your mask and stay at home and follow all the norms and rules of the COVID guidelines. Till then, goodbye and have a nice day.